वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 8 का साइंस चैप्टर आपका 4 है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। दोस्तों ठीक है, इस चैप्टर का करने वाले फुल क्वेश्चन आंसर प्रस्तुत। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले, क्या करें वीडियो का हर एक बजे वीडियो पहुंच सके। इसका प्रश्न बच्चों रहेगा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। दोस्तों ठीक है, प्रश्न पहला कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन का करा क्या, केवल ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन ख करा केवल रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन ग करा केवल चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन घ करा ऊष्मीय चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। दोस्तों ठीक है, तो सही लगाना ऑप्शन घ बच्चों सही होगा आपका ऊष्मीय चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। बच्चों ठीक है, ऑप्शन क करा नींबू का रस। ऑप्शन ख करा नल का पानी। ऑप्शन ग करा सिरका। ऑप्शन घ करा आसू जल। बच्चों ठीक है, सही लगाना ऑप्शन हो घ बच्चों से जगह आपको आसू जल। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है। बच्चों ठीक है, ऑप्शन क है आपका लोहा। ऑप्शन ख है क्रोमियम। ऑप्शन ग है तांबा। ऑप्शन घ है एल्युमिनियम। दोस्तों ठीक है, तो सही लगाना ऑप्शन वो ख बच्चों से हो जाएगा बच्चों इसमें क्रोमियम। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दूसरा बोला क्या ऑप्शन पे लिए कि खाली स्थानों को भरिए। बच्चों ठीक है, जहाँ खाली स्थान उसको भरना। बच्चों ठीक है, देना। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव खाली जगह तथा के विलयन होते हैं। बच्चों ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आपको इस तरह लिखना है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षारक तथा लवण के विलयन होते हैं। बच्चों ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बोला जा रहा है कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खाली जगह प्रभाव उत्पन्न होता है। बच्चों ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आपको इससे लिखना है कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। बच्चों ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा बोला जा रहा है कि एलईडी खाली जगह विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। बच्चों ठीक है, तो इसका आंसर आपको इससे लिखना है कि एलईडी कम विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। बच्चों ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चौथा बोला जा रहा है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के खाली जगह टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। बच्चों ठीक है, इसका उत्तर को लिखना दोस्तों कि जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 5 द्वारा की विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को खाली जगह कहते हैं। बच्चों ठीक है, तो इसको उत्तर बच्चों इस तरह आपको लिखना है कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। बच्चों ठीक है, नेक्स्ट बच्चों प्रश्न तीसरा बोला क्या, किसी धातु पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको उत्तर जाएगा विद्युत लेपन। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चौथा बोला क्या, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो इसको उत्तर जाएगा विद्युत अपघटन। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पाँचवा बोला क्या, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो इसका उत्तर जाएगा क्रोमियम। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न छठा बोला क्या, लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। इसका उत्तर जाएगा जिंक। आप इसको जस्ता भी बोलते हैं बच्चों लोग। ठीक है, नेक्स्ट इसको प्रश्न सातवां बोला क्या, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है। तो इसको उत्तर जाएगा नहीं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आठवां बोला क्या, भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है। तो इसको उत्तर जाएगा क्योंकि जल विद्युत का चालक है, इसलिए भींगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूने पर विद्युत का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर हो जाता है, इसलिए ये खतरनाक होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 9 बच्चों समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, क्यों। जानते हैं इसको उत्तर बच्चों लोग, क्योंकि नल के पानी में खनिज घुले होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 10वां बोला क्या, नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इनमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा। जानते इसको उत्तर बच्चों लोग समझिए, बोला जा रहा है क्या, मुख्य धातु की परत दिखने लगती है बच्चों। ठीक है, चलते जो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न 11 बोला जा रहा है क्या,
आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। जानते हैं इसका उत्तर बच्चों हम लोग। देखिए इस तरह आपको लिखना है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है, इसलिए आग लगने पर उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है। आग बुझाने में पानी का प्रयोग करते समय विद्युत संबंधी दुर्घटना हो सकती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बोला जा रहा है क्या, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं। उदाहरण के साथ व्याख्या करें बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका उत्तर हम लोग। जब किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। ये बोला जा रहा है क्या, जिसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है, दो बेकार पड़ी सेलों से कार्बन का छड़ निकाला। ठीक है, इन पर तांबे का तार लपेटकर उन्हें बैटरी तथा स्विच से संयोजित किया। इन दोनों छड़ों को कार्बन का इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चों। ठीक है, कांच के बीकर में लगभग 350 मिलीलीटर जल लिया। इस जल में कुछ बूंदे तनु गंध कमल सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया ताकि जल अधिक चालक हो जाए बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बोला जा रहा, कार्बन के छड़ों को अम्लीय जल यानी कि विलयन बच्चों। ठीक है, मैं इस प्रकार डुबाया कि टोपी अम्लीय जल से बाहर रहे। स्विच बंद कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया बच्चों। ठीक है, 4 से 5 मिनटों के बाद कार्बन के छड़ों यानी कि इलेक्ट्रोड का सावधानी से अवलोकन करने पर कार्बन के छड़ों यानी कि इलेक्ट्रोड के पास गैस के बुलबुले दिखाई दिए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी अम्लीय जल यानी कि विलयन बच्चों। ठीक है, में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल यानी कि विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट दोस्तों सिंपली के यहाँ पर उदाहरण बच्चों। ठीक है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बट जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है क्या, साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका उत्तर हम लोग। साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम पर क्रोमियम से विद्युत लेपन करते हैं क्योंकि देखने में चमकदार होता है तथा जंगरोधक का भी कार्य करता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है सिंपली, जब किसी संप्रेषित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं। जानते हैं इसका उत्तर बच्चों हम लोग। जब किसी संप्रेषित के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है क्योंकि दोनों सिरों को विलयन में डालने पर विलयन के विद्युत का चालक होने के कारण संप्रेषित में से विद्युत प्रवाहित होने लगती है। विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से आने पर ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है क्या, विद्युत लेपन क्या है, इसकी प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है। जानते हैं इसका उत्तर बच्चों हम लोग। ये विद्युत धारा की मदद से किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत को चढ़ाना ही विद्युत लेपन कहलाता है बच्चों। ठीक है, इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि नेक्स्ट बच्चों, अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। ठीक है।